एक दफा की बात है, एक घर में एक माँ, एक बेटा और बहू रहा करते थे। बेटे का नाम रवि था, माँ का नाम सारा और बहू का नाम प्राची। एक दिन रवि जब ऑफिस जा रहा होता है तो रवि अपनी माँ के पास आता है। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बेटा, जाने से पहले नाश्ता तो करते जा। नहीं माँ, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। बहू, ओ बहू, सुनती हो? अभी तक सोई पड़ी हो क्या? अरे रवि को जाने में देरी हो रही है। नहीं माँ, वो नहीं आएगी, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर रवि ऑफिस के लिए चला जाता है। सारा को ये बात बहुत बुरी लगती है और फिर वो प्राची के कमरे में जाती है। तुम्हारी सो रही है। अरे तुम्हें अपने शौहर का कुछ ख्याल है? वो बाहर नाश्ते के ऑफिस चला गया। अरे माँ जी, वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मेरी उठने की हिम्मत नहीं हुई। अरे अब मुझे नाश्ता मिलेगा या नहीं? जी माँ जी, मैं अभी आपको नाश्ता बना के देती हूँ। प्राची सासू माँ को नाश्ता देती है। फिर प्राची अपनी दोस्त से बात करने लग जाती है। सारा ये सब कुछ देख रही होती है। प्राची को बात करते करते 2 घंटे हो जाते हैं। फिर जब प्राची बात कर करके थक जाती है तो वो अपनी दोस्त से कहती है, चलो यार, अब हम बाद में बात करेंगे। फिर प्राची सासू माँ के पास जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद सारा की एक बहुत ही पुरानी दोस्त आ जाती है। अरे मेरी दोस्त, मेरी बहन, तू कब आई? आने से पहले मुझे बता तो देती। ओ बहू, देख तो जरा कौन आया है। आजा रानी, चल तू बैठ जा, हम खूब सारी बातें करेंगे। फिर वो दोनों बैठ जाती हैं। अरे माँ जी, कौन आया है? अरे बहू, ये मेरी बचपन की दोस्त है रानी। फिर वो लोग बातें करने लग जाते हैं। रानी को आए हुए बहुत वक्त हो गया होता है, लेकिन प्राची उसको पानी तक नहीं पूछती। मैं चलती हूँ, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करी तेरी बहू ने। फिर ये कहकर रानी अपने घर की तरफ चली जाती है। बहू, तूने मेरे दोस्त के सामने मेरी नाक कटवा दी। अरे माँ जी, अगर कोई किसी के घर आता है तो इतनी देर थोड़ी बैठता है। हाँ तो बहू, अगर कोई किसी को फोन करता है तो 2 घंटे तक बात थोड़ी करता है। ये सुनकर प्राची के आलसीपन में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले दिन सुबह रवि को ऑफिस भेजकर जब काम कर रही होती है तो उसके पास एक लड़का आता है। मैम, मैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से आया हूँ। कल आप अपने जेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में भेज दिएगा, लाजमी। फिर प्राची अपना काम करने लगती है। फिर जब रवि रात को ऑफिस से घर आता है तो प्राची रवि को बताना भूल जाती है अपने आलस की वजह से। फिर अगले दिन सुबह जब रवि ऑफिस जा रहा होता है तो, अरे रवि, तुम ऑफिस जा रहे हो? तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी वालों के ऑफिस नहीं जाना क्या? अरे इलेक्ट्रिसिटी वालों के ऑफिस, मगर क्यों? फिर कृष्ण रवि को सब कुछ बताता है। ठीक है, मैं ऑफिस जाने से पहले वहाँ चला जाऊंगा। फिर जब रात को रवि ऑफिस से घर आता है तो फिर रवि अपनी माँ को सब कुछ बताता है। आप देख कर आइए कि प्राची क्या कर रही है। हाँ बेटा, मैं अभी देखती हूँ। बेटा, वो तो अभी सो रही है। फिर रवि एक प्लान बनाता है और अपनी माँ को भी सब कुछ बता देता है। हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे ये लाइट कैसे चली गई? मुझे तो लाइट के बगैर नींद भी नहीं आएगी। माँ जी, ओ माँ जी, मुझे माँ जी के पास खुद ही जाना होगा।
अरे माँ जी, रवि, ये लाइट क्यों चली गई? मुझे साथ वाले कृष्ण ने बताया है कि आज इलेक्ट्रिसिटी वालों के ऑफिस जाना था लाजमी, इसी वजह से हमारी लाइट चली गई। हमारे घर में भी वो आया होगा बोलने, लेकिन तुमने हमें नहीं बताया। अब रहो बगैर बिजली के। ओ रवि जी, मैं अपने आलस की वजह से आपको बताना भूल गई थी। अब क्या होगा? मुझे तो बगैर पंखे के नींद भी नहीं आती है। ये सब कुछ मेरी आलसी की वजह से हुआ है। हाँ प्राची, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुम हमें बता देती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। माँ जी, रवि, मुझे माफ कर दे। अब क्या हो सकता है? हमारे घर की लाइट कैसे आएगी अब? अरे अरे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। मुझे साथ वाले किशन ने सब कुछ बताया था, तो मैं सुबह ही ऑफिस चला गया था और वहाँ सब बात करके आ गया हूँ। हमारे घर की लाइट नहीं गई है, मैंने खुद बंद की है। अब तुम अपने आलसीपन की वजह से ऐसी बातों को मत छुपाना। अपने आलस को हमेशा के लिए दूर कर दो। प्राची अपने आलस को हमेशा के लिए भूल जाती है और वो सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।